Hello friends, welcome to the class. My name is Shudhir. Let's start today's session. Recently, you might have seen Papua New Guinea newspapers. Now, question is why Papua New Guinea newspapers? देखिए दो रीजन है जिसके चलते पापुआ न्यू गिनी न्यूज़पेपर्स में है. नाउ पहला रीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खासकर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने पापुआ न्यू गिनी की आईटी मिनिस्ट्री के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है. किस चीज के लिए किया है? ये चीज है, इसका नाम है इंडिया स्टैक. तो इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंडिया स्टैक क्या चीज है. और दूसरी वजह है जिसके चलते पापुआ न्यू गिनी न्यूज़पेपर्स में है, वो है थर्ड इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉरपोरेशन का जो समिट है ये हुआ था पापुआ न्यू गिनी में. तो ये दो रीजन हैं जिसके चलते पापुआ न्यू गिनी इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस में पापुआ न्यू गिनी से एक क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको पापुआ न्यू गिनी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए. तो नाउ वी विल फर्स्ट गो थ्रू अ मैप ऑफ पापुआ न्यू गिनी. हम लोग देखेंगे पापुआ न्यू गिनी का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, कैपिटल क्या है, उसके सराउंडिंग में जो जो कंट्रीज हैं छोटे छोटे उनको भी हम लोग कवर करेंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग हम लोग क्या सीखेंगे, इंडिया स्टैक क्या चीज है, कैसे हेल्प करता है, क्यों लगातार देश इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि उनके साथ इंडिया स्टैक के लिए एक एग्रीमेंट हो जाए. तो सबसे पहले हम लोग पापुआ न्यू गिनी का मैप देख लेते हैं. जब हम लोग मैप क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग इंडिया स्टैक को डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. नाउ दिस इज द मैप ऑफ पापुआ न्यू गिनी. आप देख सकते हैं दो मैप आपके स्क्रीन के सामने हैं. यहाँ पे पहला जो मैप है ये पॉलिटिकल मैप है और दूसरा जो है ये फिजिकल मैप है. नाउ हम लोग सबसे पहले सराउंडिंग कंट्रीज को देख लेते हैं और पापुआ न्यू गिनी की जो कैपिटल है, कैपिटल सिटी से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कैपिटल क्या है पापुआ न्यू गिनी की और सराउंडिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो कि पापुआ न्यू गिनी से जुड़े हुए हैं. नाउ सबसे पहली बात तो ये देखिए कि पापुआ न्यू गिनी कौन से ओशन में है. क्या अटलांटिक ओशन में तो नहीं, नहीं, ये पैसिफिक ओशन में है. बहुत ध्यान से देखिए, ये पैसिफिक ओशन में है और पैसिफिक ओशन में भी कहां पे है, साउथ पैसिफिक में है, साउथ ईस्ट पैसिफिक में, साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन में आपका पापुआ न्यू गिनी है. यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिख जाएगा. ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो एक छोटा सा डायनासोर जैसा इमेज है इसका. देखो डायनासोर जैसा इमेज बनता आपको दिखाई देगा. ठीक है, ये आपका पापुआ न्यू गिनी का पूरा मैप है. देखिए एक चीज आपको बता दें कि ये पापुआ न्यू गिनी ये पूरी कंट्री नहीं है, ये पूरा पोर्शन पापुआ न्यू गिनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये आधा पोर्शन ही पापुआ न्यू गिनी है, सिर्फ इस आधा पोर्शन ही पापुआ न्यू गिनी है. ये जो आगे वाला पोर्शन है, ये जो आगे वाला पोर्शन है ये इंडोनेशिया का पोर्शन है. सो डोंट कंफ्यूज विद द मैप दैट इंटायर पोर्शन इज पापुआ न्यू गिनी. नो, entire portion is not Papua New Guinea. Half portion is Papua New Guinea and half is Indonesia's territory. Now next question is what is the capital city of Papua New Guinea? तो पोर्ट मॉर्सबी इज द कैपिटल सिटी ऑफ पापुआ न्यू गिनी. तो यहां से एक क्वेश्चन निकल सकता है, पूछा जाएगा कि बताइए आप कि पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल क्या है. तो कैपिटल है आपका पोर्ट मॉर्सबी. बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार न्यूज़पेपर्स में रहा है कि जो थर्ड इंडिया पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज का जो कॉपरेशन मीटिंग हुआ है, जो समिट हुआ है, वो पोर्ट मॉर्सबी में हुआ है, पोर्ट मॉर्सबी में हुआ, ऐसा करके न्यूज़पेपर्स में रहा है. तो आपको बहुत ध्यान देना है इस बात पे कि पोर्ट मॉर्सबी इज द कैपिटल ऑफ पापुआ न्यू गिनी. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो दैट विच कंट्रीज अराउंड पापुआ न्यू गिनी. तो 5 कंट्रीज हैं जिनको आपको एकदम याद ही रखना है पापुआ न्यू गिनी के. Now, first country is Australia. Australia is the southern part of Papua New Guinea. Second country is Indonesia. Indonesia किधर है? Indonesia वेस्ट साइड में है. देखो ऐसे हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो पापुआ न्यू गिनी के इंडोनेशिया किधर साइड में है, तो इंडोनेशिया वेस्ट साइड में है. ठीक है, साउथ साइड में कौन सा कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है. ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे तो एक कंट्री है पलाऊ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पलाऊ भी साउथ पैसिफिक ओशन में है. ठीक है, फिलीपींस के साउथ में है, साउथ पैसिफिक ओशन में है. पलाऊ साउथ पैसिफिक ओशन में है और फिलीपींस के साउथ में है. ठीक है, और पापुआ न्यू गिनी के किधर है,
नॉर्थ वेस्ट साइड में है, नॉर्थ वेस्ट साइड में है पापुआ न्यू गिनी के। नाउ एक और कंट्री आप देखो यहाँ पे, नॉरू। अभी मैं आपको बताऊंगा व्हाई दीज कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नॉरू, नॉरू किधर है? नॉरू ईस्ट साइड में है पापुआ न्यू गिनी के। पापुआ न्यू गिनी के ईस्ट साइड में कौन सा कंट्री है? नॉरू। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड बहुत फ्रिक्वेंटली न्यूज़पेपर्स में रहते हैं। सोलोमन आइलैंड्स का आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। तो सोलोमन आइलैंड्स इज द 5th कंट्री जो कि पापुआ न्यू गिनी के आसपास है। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज आपको याद रखने हैं। नाउ क्यों ये कंट्रीज न्यूज़पेपर्स में रहते हैं? पापुआ न्यू गिनी के साथ साथ ये सारे कंट्रीज क्यों न्यूज़पेपर्स में रहते हैं? ये न्यूज़पेपर्स में इसलिए रहते हैं क्योंकि चाइना की जो एक्सपेंशन पॉलिसी है, यू माइट हैव हर्ड अबाउट 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन के बारे में आपने सुना होगा। तो 9 डैश लाइन के अंतर्गत ये सारे कंट्रीज आ जाते हैं। ठीक है, तो चाइना क्लेम करता है कि इनकी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो हमारी टेरिटरी में आता है। ये सभी कंट्रीज का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, चाइना क्लेम करता है ये उनकी टेरिटरी है, जिसके चलते ये कंट्रीज हमेशा यूनाइटेड नेशंस में अपना क्वेश्चन रेज करते रहते हैं, कहते हैं कि चाइना हमको बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रहा है। इसके चलते ये सारे कंट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर्स में रहते हैं। यू हैव टू लर्न ऑल दीज कंट्रीज। नाउ अब फिजिकल मैप की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि फिजिकल मैप में क्या है पापुआ न्यू गिनी के। नाउ फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि पापुआ न्यू गिनी मेनली माउंटेनियस है। ठीक है, मेनली माउंटेनियस है। आपको यहाँ पर 85% जो लैंड है माउंटेनियस है पापुआ न्यू गिनी की। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल रेंज, सेंट्रल रेंज आपको दिखाई दे रहा है, ये एक माउंटेन है। लगभग एरिया माउंटेन से ढका हुआ है पापुआ न्यू गिनी का। नाउ एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, इसका नाम है टोरेस स्ट्रेट। टोरेस स्ट्रेट आपको याद रखना है। टोरेस स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करता है। टोरेस स्ट्रेट पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक गल्फ इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है हुआन गल्फ। हुआन गल्फ, हुआन, यहाँ पे हुआन गल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? पापुआ न्यू गिनी में सिचुएटेड है। हुआन से आप थोड़ा सा इधर जाओगे तो सोलोमन आइलैंड्स के पास सोलोमन सी दिखाई दे जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सोलोमन सी कहाँ पे है, या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पापुआ न्यू गिनी के किस साइड में सोलोमन सी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नाउ एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या इक्वेटर पापुआ न्यू गिनी के आसपास से होकर गुजरती है? क्या इक्वेटर पापुआ न्यू गिनी के आसपास से होकर गुजरती है, या पापुआ न्यू गिनी के पास से इक्वेटर होकर गुजरती है? तो यू शुड नो, इक्वेटर नेवर क्रॉसेस पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी से कभी क्रॉस नहीं करती है। पापुआ न्यू गिनी का कोई एरिया इक्वेटर के पास नहीं आता है, ऑल्दो इक्वेटर के काफी करीब है ये पापुआ न्यू गिनी। ओके, आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर इसको लेकर कोई भी डाउट है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी डाउट, सिंगल डाउट अगर आपके मन में आ रहा है मैप पोर्शन से लेके, पापुआ न्यू गिनी की मैप से लेकर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं पापुआ न्यू गिनी के बारे में, जो आपने आज तक बहुत कम सुना होगा। नाउ पहला फैक्ट जो मैंने आपको बताया, साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ द पैसिफिक ओशन ये बिलोंग करता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है। नाउ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फर्स्ट लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है। फर्स्ट लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है दुनिया का? चलिए मैं बता देता हूं। दुनिया का जो सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है वो है आइसलैंड। ठीक है, आपको पता होगा आइसलैंड। ठीक है, ओके, तो आइसलैंड सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। नाउ अगली बात जो इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता भी चुका हूं, ये मेनली माउंटेनियस है। नाउ यहाँ को जनरली क्या रेफर किया जाता है? इसको मेलानेशिया के तौर पर रेफर किया जाता है। तो ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेलानेशिया के अंतर्गत आता है आपका पापुआ न्यू गिनी। नाउ यहाँ पे एक लैंग्वेज बोली जाती है जिस लैंग्वेज का नाम है टोक पिसिन। ठीक है, टोक पिसिन ये एक लैंग्वेज है जो यहाँ पे बोली जाती है, और दुनिया का सबसे डाइवर्स कंट्री के तौर पे इसको गिना जाता है। वर्ल्ड्स मोस्ट डाइवर्स कंट्री विद इन मोर देन 800 लैंग्वेज। 800 से ज्यादा भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। दैट्स वाई
पापुआ न्यू गिनी को कहा जाता है कि ये मोस्ट डाइवर्स कंट्री है। ये बात आपने शायद बहुत रेयर सुनी होगी। और लास्ट में देखिए, पापुआ न्यू गिनी 1975 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा देश था जिससे पापुआ न्यू गिनी आज़ाद हुआ था। नाउ अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इंडिया स्टैक, जिसके चलते पापुआ न्यू गिनी न्यूज़पेपर्स में है। तो इंडिया स्टैक क्या चीज़ है, इसको समझ लेते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ से। अगर एक लाइन में कहूँ इंडिया स्टैक क्या चीज़ है, तो इंडिया स्टैक इज अ सेट ऑफ APIs, application programming interface, that allow government, business owners and startups to utilize unique digital infrastructure to solve India's hard problem towards presenceless, paperless and cashless service delivery. तो प्रेजेंसलेस, कैशलेस, पेपरलेस सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने के लिए ये इंडिया स्टैक का कॉन्सेप्ट आया, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट, बिजनेस ओनर्स और स्टार्टअप्स साथ में आके एक सिंगल प्लेटफॉर्म का यूज करके मल्टीपल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसको और रिफाइन करने की कोशिश करते हैं और सिंपल करने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये इंडिया स्टैक। देखो यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे कि भारत पे, जैसे कि आपको आधार पे, जैसे कि eKYC, IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, UPI। आप इन सब चीजों के नाम तो आपने सुना ही होगा। UPI से क्या होता है, आप पैसा ट्रांसफर करते हो। IMPS से इमीडिएट मेथड से आप पैसा ट्रांसफर करते हो, NPCI का ये एक ब्रांच है। eKYC से आप क्या करते हो, आप किसी चीज का वेरिफिकेशन करते हो। आधार पे से क्या करते हो, आप पैसा निकालने का काम करते हो बैंक से। ठीक है, ये सब सुविधाएं, ये सारी फैसिलिटीज जब किसी एक सिंगल इंटरफेस में आ जाएं तो उनको बोलेंगे कि ये इंडिया स्टैक हो गया। मतलब आपको 4-5 जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना है, आपको एक सिंगल इंटरफेस दिया जाएगा। इस इंटरफेस में आपको ये मल्टीपल सुविधाएं दी जाएंगी। आपको जो चीज इस्तेमाल करनी है, आप इस सिंगल इंडिया स्टैक के माध्यम से आप आधार पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप UPI कर सकते हैं, आप eKYC कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को बहुत अलग अलग एप्लीकेशंस नहीं लाने पड़ेंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स नहीं लाने पड़ेंगे। बिजनेस ओनर्स को पैसा लेने के लिए अलग, KYC करने के लिए अलग नहीं जाना पड़ेगा। सिंगल एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे, दैट इज इंडिया स्टैक, और इसी से क्या हो जाएगा, उनके क्लाइंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा, या अदर जो भी चीजें करनी है वो सिंगल इंडिया स्टैक से कर पाएंगे। समझ में आया? आई होप कि इतनी बात समझ में आई होगी कि मल्टीपल जगह ना जाकर एक सिंगल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जब कोई सुविधा प्रदान की जाए, और वो भी पेपरलेस, कैशलेस, प्रेजेंसलेस, आदमी की उपस्थिति की जरूरत ना पड़े, देन यू कैन से दिस इज इंडिया स्टैक। ठीक है, तो नाउ दिस टाइम व्हाट इज हैपनिंग, अदर कंट्रीज आर ट्राइंग टू गेट इंडिया स्टैक इन देयर कंट्री। दैट्स वाई पापुआ न्यू गिनी ने एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग किया है मिनिस्ट्री ऑफ IT के साथ कि उनके यहाँ भी क्या आए, इंडिया स्टैक आए। इंडिया स्टैक, इंडिया स्टैक की जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज हैं, ये पापुआ न्यू गिनी में पहुंच पाए, इसके लिए पापुआ न्यू गिनी ने एक MOU किया है। और सिर्फ पापुआ न्यू गिनी नहीं, आर्मेनिया वगैरह कंट्री भी इंडिया के साथ इंडिया स्टैक के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं। नाउ हियर यू कैन सी व्हाट इज इंडिया स्टैक, सेट ऑफ APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, जो मैंने पहले बताया आपको। क्या करेगा, इन लोगों को जो है यूटिलाइज करने देगा डिजिटल प्लेटफॉर्म को, ताकि क्या हो सके, पेपरलेस, प्रेजेंसलेस, कैशलेस सर्विस डिलीवरी हो सके। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या लेकर आई है, इंडिया स्टैक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मतलब आपको कैशलेस इकोनॉमी के लिए एक और कदम, आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक और कदम किस चीज के लिए, कैशलेस इकोनॉमी के लिए। और इट्स नॉट फॉर ओनली इंडिया, इट्स फॉर वर्ल्ड, दुनिया के लिए लाया गया है, पूरे संसार के लिए लाया गया है, विश्व के लिए लाया गया है इंडिया स्टैक। इसी के चलते क्या हो रहा है कि और जितने कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं MOU। आर्मेनिया, सियरा लियोन, सूरीनामी, इन सब लोगों ने इंडिया के साथ इंडिया स्टैक का कॉन्फ्रेंस एग्रीमेंट जो है MOU साइन किया है। आई होप कि इतनी बात समझ में आई होगी आपको। नाउ नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट
टॉपिक हमारा रह गया वो ये है कि देखो, मैंने बताया कि थर्ड जो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन है, ये भी कहाँ पे हुआ? पापुआ न्यू गिनी में हुआ। इसका मतलब है पापुआ न्यू गिनी क्या है? पापुआ न्यू गिनी बहुत फ्रिक्वेंटली न्यूज़पेपर्स में है, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल अबाउट पापुआ न्यू गिनी। आपको मैपिंग पोर्शन कवर करके ही जाना है, ठीक है? मतलब इस साल के लिए अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो नाउ एक और चीज हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर्स में, जो ये तो थर्ड फोरम हुआ है फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन समिट, जो कि कहाँ पे हुआ है? पापुआ न्यू गिनी में। ये क्या चीज है? नाउ देखो, सबसे पहली बात 22 मई को हुआ था, ये हो चुका है, और हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, वो गए हुए थे वहां पे। आपको बता दें कि ये जो पापुआ न्यू गिनी है, इसमें बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया है, पापुआ न्यू गिनी और देशों के साथ एक कोलैबोरेशन बनाया है जिसको बोलते हैं पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। इसमें टोटल 14 कंट्रीज हैं, 14 कंट्री हैं। ये 14 कंट्री मिलकर पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज बनते हैं, पीआईसीज बोलते हैं इनको, ठीक है, पीआईसीज बोलते हैं। ये क्या करते हैं? चूंकि ये बहुत छोटे कंट्रीज हैं, जिसके चलते ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा वर्नरेबल रहते हैं। क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर इन्हीं कंट्रीज के ऊपर पड़ता है। दैट्स वाई दे आर वेरी मच वॉकलिस्ट अबाउट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। बहुत यूनाइटेड नेशन में जाके बोलते रहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप लोग कुछ कीजिए, और इन्हीं कंट्रीज के बदौलत आज जो भी क्लाइमेट चेंज के लिए एग्रीमेंट हुआ है, पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, ये सब इन्हीं कंट्रीज की बदौलत हुआ है, ठीक है। तो ये 14 कंट्रीज हैं पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में, 14 कंट्रीज हैं। नाउ अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, FIPICs के बारे में। सबसे पहली बात, व्हेन दिस वाज लॉन्च्ड, कब ये लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2014 में। 2014 में ये FIPICs आया था, ठीक है। 2014 में आया। 2015 में क्या हुआ? पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, आपको पता होगा। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ? 2015 में, ठीक है। किसके लिए है? क्लाइमेट चेंज के लिए है। तो ये इन्हीं की बदौलत पॉसिबल था। 2014 में फिजी में ये पहली बार इनकी मीटिंग हुई। सेकेंड टाइम इसकी मीटिंग कहाँ पे हुई? जयपुर में हुई, इंडिया में, 2015 में। ये दो आपको मीटिंग्स याद रखनी है। उसके बाद 2023 में मीटिंग कहाँ पे हुई? 2030 में कहाँ पे मीटिंग हुई FIPICs का? तो ये हुआ था आपके पापुआ न्यू गिनी में। पापुआ न्यू गिनी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी कंट्रीज इसके मेंबर हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। कुक आइलैंड, फिजी, किरिबती, मार्शल आइलैंड, नाउरू, माइक्रोनेशिया, पलाऊ, न्यू, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन, टोंगो, वनातु, तुवालू, ये करके सारे कंट्रीज जो है, ये 14 कंट्रीज न्यूज़पेपर्स में है, रहते भी हैं, लगातार न्यूज़पेपर्स में रहते हैं, और FIPICs के वजह से भी ये न्यूज़पेपर्स में रहते हैं। तो ये PICs कंट्रीज हैं जिनका आपको नाम याद रखना है। लोकेशन भी हो सके, आप जितना हो सके लोकेशन इस छोटे कंट्रीज का, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज का लोकेशन आप बिल्कुल याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आई होप कि आपको पापुआ न्यू गिनी से रिलेटेड अब अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता पाओगे, क्लियर कर पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आई होप कि इतनी बात समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे तुरंत बताइए। तो अब तक हमने क्या सीखा? हमने दो चीजें सीखी। हमने देखा कि पापुआ न्यू गिनी न्यूज़पेपर्स में था। पहली वजह न्यूज़पेपर्स की थी कि इंडिया स्टैक का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो हुआ है पापुआ न्यू गिनी के साथ। भारत शेयर करने वाला है अपना न्यू इंडिया स्टैक पापुआ न्यू गिनी के साथ। दूसरी वजह है जो न्यूज़पेपर्स का, वो है थर्ड फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन समिट वाज हेल्ड इन पापुआ न्यू गिनी। दैट्स व्हाई पापुआ न्यू गिनी वाज इन न्यूज़पेपर्स। हमने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले मैप देखा, हमने इंपॉर्टेंट लोकेशन देखे, कौन सा इंपॉर्टेंट कंट्रीज पापुआ न्यू गिनी के आसपास है, पापुआ न्यू गिनी का फिजिकल फीचर कौन क्या है, माउंटेनियस रीजन है या नॉर्मल रीजन है, कौन सा इंपॉर्टेंट गल्फ है, कौन सा इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, ये चीज़ हमने देखी। उसके बाद मैंने आपको बताया इंडिया स्टैक के बारे में। इंडिया स्टैक क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, क्यों कंट्रीज लगातार इंडिया स्टैक को लेकर इतना ज़्यादा डिमांडिंग है। उसके बाद मैंने आपको बताया पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के बारे में, वो 14 कंट्रीज जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के तौर पे जाने जाते हैं। क्यों ये न्यूज़पेपर्स में है? क्योंकि यहाँ पे थर्ड जो है इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन का समिट हुआ है पापुआ न्यू गिनी में, इसके चलते भी हमको पापुआ न्यू गिनी पढ़ना है। आई होप कि इतनी बात समझ में आई होगी।
इतनी बात समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।